अब हम क्या मैट्रिक्स क्लास 12 का मैट्रिक का चैप्टर नंबर 3 के 3.1 के अब सोल्यूशन का इसका बेसिक बात हम पढ़ चुके हैं। जो मेरा इससे पहले वीडियो का है उसमें बता दिया गया पूरा बेसिक क्या क्या होता है, उस चीज़ को हम पढ़ लिए हुए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे, आप समझिएगा और उसके बाद खुद से आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे बताए हुए पर ये आप निर्भर न रहिएगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं बना पाए। इसलिए हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करके और खुद से बनाया कीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन अपना से लिख कर और उसको सॉल्व कीजिएगा, समझे। देखिए आपको दिया हुआ है 3.1 के क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा 3.1 क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज इन द मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है क्या 2, 5, 19, 7। इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, आप किताब में अपना मिला लीजिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 5 2 है 12 है, √3 है, 1 है, -5 है और 17। इस तरह अब कह रहा है कि राइट इसको निकालने के लिए क्या कहा था। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिएगा ऑर्डर निकालने के लिए हम इसको करते क्या है, देखिए आप समझिए। सबसे पहले आप इसे रो की संख्या कॉलम की संख्या को आप निकाल लीजिएगा, समझिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रो की संख्या और कॉलम की संख्या को आप पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, निकालिएगा। तो देखिए इस तरह से जो लाइन है इस तरह सीधा उसको हम क्या कहते हैं रो। तो रो की संख्या कितना है 1, इस तरह देखिए ये दूसरा लाइन है तो 2 और ये तीसरा लाइन है तो ये 3 हो गया। तो देखिए ना रॉ की संख्या कितना हो गया, तो देखिए ना रॉ की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, बात समझिए। अब उसका कॉलम देखिए ना 1, 2, 3 और 4, तो कॉलम की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, बात समझ गए। कॉलम की संख्या 4। तो देखिएगा इसमें क्या बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी ऑर्डर और मैट्रिक्स निकालना होगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है क्या रॉ गुने कॉलम होता है। पहले याद रखिए रॉ होता है, पहले क्या होता है रॉ गुने कॉलम होता है। देखिएगा रॉ की संख्या कितना है 3 और गुने 4, याद रखिएगा। इसको आप गुना करके नहीं लिखिएगा, इसको क्या कीजिए गुना करके नहीं। रॉ ऑर्डर पूछ रहा है ना, देखिए जब एलिमेंट पूछता तो आप गुना करके लिख देते थे, समझे। लेकिन जब ऑर्डर पूछा तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा रॉ गुने कॉलम, क्या कीजिएगा रॉ गुने कॉलम। तो रॉ की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या क्या है 4, तो ये क्या निकल गया आपको ऑर्डर ऑफ कॉलम, याद रखिएगा ना, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल गया, बात समझिए ना इतना। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 के पहला के दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए जब नंबर एलिमेंट जब भी निकालना होगा किसी भी मैट्रिक्स का तो उसको करते क्या है कि इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है ना सबको आप क्या कीजिए गिन लीजिएगा, क्या कीजिएगा गिन लीजिएगा, वो क्या होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। लेकिन निकालने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उतना करने का जरूरत, गिन लीजिए डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 12, समझिए ना। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा जितना भी संख्या दे सबको आप गिन लीजिएगा इसमें का। तो देखिए यहाँ 1 2 दिया हुआ है तो इसको अलग अलग नहीं गिनेगा, ये 12 एक साथ ही है, एक ही साथ है 12, 5 और 2 तो इसको अलग अलग नहीं कीजिए एक साथ है। तो देखिए तो जो भी नंबर एलिमेंट दिया हुआ है इसको सभी को गिन कर और नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी पूछेगा तो सबको गिन लीजिएगा, जो होगा उससे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। और दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर सॉल्व करके बताना होगा तो देखिए रॉ गुने कॉलम जो लिखे थे आप रॉ गुने कॉलम, तो देखिए रॉ का संख्या कितना 3 गुने 4, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा तो इसको क्या कीजिए गुना करें 4 तिहाई 12, तो टोटल एलिमेंट इसमें कितना है 12। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है कि राइट द एलिमेंट, क्या कर रहा है राइट द एलिमेंट्स क्या कर रहा है A13 मतलब A13। तो देखिए समझिए एक बात को समझिए, एक आपको डायग्राम हम बताए थे कि इस तरह से होता है और इसका क्या था फर्स्ट में A11 A12 A13 और A14 इस तरह होता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। उसका क्या था A21 A22 A23 A24, बात समझ गए A31 A32
A3 3 और A3 4 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए A1 3, तो देखिए इसमें इस लाइन में देखिएगा क्या नंबर पर है, तो 1 2 3। तो देखिए कॉलम में तीसरा का पहला, तो कॉलम तीसरा है और रो पहला है। क्या है, रो क्या है, पहला और कॉलम तीसरा। तो A3, तो देखिए ना तीसरा नंबर देखिएगा, पहला लाइन में तीसरा देखिएगा, A3 तीसरा लाइन तीसरा जगह पढ़ना है। देखिएगा 1 2 और 3, तो A13 का मान क्या आ जाएगा, तो A13 का मान क्या आ जाएगा, तीसरा का मान कितना है 19। बात समझ गए। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि A21, देखिएगा 21 क्या है, देखिएगा पहला दूसरा रो दूसरा नंबर में 21 है और कॉलम फर्स्ट। तो देखिएगा दूसरा लाइन और कॉलम फर्स्ट क्या है, ए ना 35। तो देखिए A31 का मान कितना हो गया 35। बात समझेंगे ना। उसी तरह क्या बोला है A33, तो देखिए तीसरा लाइन में है और क्या है, कॉलम तीसरा, सॉरी रो तीसरा भी है और कॉलम भी तीसरा है। तो देखिए 3 के ऊपर देखिए तीसरा जगह क्या हो जाएगा 5। उसी तरह A24, तो देखिए 21 22 23 24 कितना हो जाएगा A24 के 12। इस तरह से आप मान निकाल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सर जो जहाँ पर है उसका मान आप देकर और आप इस तरह से घर बना लीजिएगा। A11 तो फर्स्ट पर जो है A11 के, दूसरा वाला जो होगा A12 के, और उसके बाद नीचे उसके नीचे जब रो दूसरा जाएगा तो 21 22 और तीसरा जाएगा रो में 31, चौथा रो में जाएगा तो 41। इस तरह से आगे मुझे बढ़ता है, समझे। उसी तरह क्या बोला है कि A13, तो A23, तो 23 मान क्या 21 22 23, ये ना 5/2 5/2 यही हो गया। बस इस तरह से आपको दूसरा नंबर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन हम आगे से देख रहे हैं। देखिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। अब इसमें बता दिया है कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, मतलब इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। क्या बोला है, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो इस तरह क्या हुआ है 13 एलिमेंट। तो बात समझिए। तो देखा पहले क्या है कि दिया हुआ है कि टोटल कितना एलिमेंट है 24। तो इसको पॉसिबल बनाना, तो देखिए ना इसको पॉसिबल ऑर्डर की संख्या बताना है। देखिए पहले रो होता है और उसके बाद क्या होता है कॉलम होता है। तो 24 को आप लिख सकते हैं एक रो और 24 कॉलम। बात समझ गए ना। तो 24 कॉलम, एक रो हो सकता है और 24 कॉलम हो सकता है। पहला ये ऑर्डर हो सकता है। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है कि 2 × 24, 2 के क्या हो जाएगा रो और कॉलम के संख्या, सॉरी 2 गुने कितना हो जाएगा 12 होगा। 2 को कितना क्या चीज का संख्या हो गया, तब बताइएगा। फर्स्ट वाला हमेशा रो की संख्या होता है, सेकेंड वाला क्या होता है हमेशा कॉलम की संख्या होता है। अब देखिए तीसरा नंबर ये लिख सकते हैं आप 3 × 8, 3 रो की संख्या और 8 कॉलम की संख्या। अब चौथा नंबर क्या लिख सकते हैं 4 × 6, आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए जब 4 को रो की संख्या हो गया और 6 क्या हो गया कॉलम की संख्या। अब देखिए इसका उल्टा कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा उल्टा कर दीजिएगा। तो इसको क्या कहें 24 पहले 24 × 1, 24 को रो के संख्या कर सकते हैं, एक कॉलम की संख्या कर सकते हैं। अब 12 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इसका क्या कहेगा 8 × 3, इसका क्या हो जाएगा 6 × 4। बात समझ गए। तब देखिए ना इफ हैज ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया 8 हो गया। इस तरह से आप 8 तरह से क्या करेगा इसको आप ऑर्डर बना सकते हैं। रो गुने का मतलब 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 और 6 × 4। 24 × 1, 12 × 2, 3 × 8 × 3 और 6 × 4। इस तरह तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ। उसी तरह फिर बोला है कि इट हैज 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट का बताइए था। तो 13 को लिख सकते 13 × 1 या 1 × 13। इसका 2 ही ना हो सकता है। तो देखिएगा 13 को आप क्या लिख सकते हैं 13 × 1 या 1 × 13। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।
तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, तेरा कितना हो सकता है 2 हो सकता है। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर टोटल एलिमेंट जब पता रहेगा हमको तो इसके पूछेगा पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, तो आप पॉसिबल ऑर्डर टोटल कितना इसको बना सकते हैं, 24 को 8 टाइम्स। अब बस और 13 को कितना, तो 13 को 2 टाइम्स बना सकते हैं आप, बस समझिए ना। इस तरह से आपको निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3.1 के तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है क्या, इफ ए मैट्रिक्स, आपको दिख रहा होगा या आपके पास किताब होगा 12th का तो उसमें आप देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब बताइए, देखिए इस पर भी लिखा हुआ है, हम इस पर भी लिख दिया हुआ है और किताब से आपको बता दिए हैं। देखिए समझिए इसको, आप इसको बनाइएगा कैसे। देखिए ना, कह रहा है कि टोटल कितना एलिमेंट है 18। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, देखिए आप समझिए। तो 18 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 18, एक रॉ की संख्या और 18, 1 गुने 18 में रॉ की संख्या कितना होगा, याद रखिएगा। पहले वाला क्या होता है, रॉ होता है, और सेकेंड क्या होता है, कॉलम होता है, याद रखिएगा। तो देखिए जब हम 1 गुने 18 लिखे तो रॉ की संख्या कितना हो गया 1, कॉलम की संख्या कितना हो गया 18। तो जब पहला 18 एलिमेंट को हम खंड करके बनाएंगे तो ये हो सकता है कि 1 रॉ की संख्या होगा और 18 क्या होगा, कॉलम की संख्या होगा। 2 गुने 9 हो सकता है और 3 गुने 6 हो सकता है, ये होगा। अब इसके बाद और पॉसिबल है, तो देखिए इसके बाद और भी है। देखिए इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 18 गुने 1, 9 गुने 2 और 6 गुने 3। तो देखिए ना, अब जब हम 18 एलिमेंट रहता है तो इसका ऑर्डर पॉसिबल कितना हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया 6 हो गया। बस उसी तरह दे आओ क्या 5 एलिमेंट, तो 5 को ये लिख सकते हैं 5 गुने 1 या 1 गुने 5, तो ये इसका कितना हो गया 2। तो इस तरह से बनाना है, समझे। तो इस तरह से क्या करना है, आपको बनाना है। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा नंबर। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 गुने 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक्स जो है, जो रॉ की संख्या भी 2 होना चाहिए और कॉलम की संख्या भी 2 होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स क्या आप ये लिख सकते हैं, रॉ की संख्या 2 और कॉलम की संख्या, लेकिन इसका एलिमेंट क्या है हमको पता नहीं है, तो इसका एलिमेंट जो है उसी को हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि हम पहला एलिमेंट क्या होता है, रॉ की संख्या 2, तो रॉ की संख्या 2 होगा तो A11 और कॉलम की संख्या 2 होगा तो 1 2 तक। कॉलम की संख्या जब 2 होगा तो यहाँ 2 तक ही बढ़िएगा, और रॉ की संख्या 2 होगा तो 2 तक ही बढ़िएगा, समझ गए ना। तो आप देखिए ना, रॉ की संख्या कितना हो गया, रॉ की संख्या 1 और 2, कॉलम की संख्या कितना 1 और 2, तो 2 बाई 2 का हो गया मैट्रिक्स। तो अब ये हो गया, लेकिन यहाँ A11 तो 11 के मान पता है, इसका मान ही हमको निकालना था, इसका एलिमेंट ही निकालना था, बात समझिए। तो देखिए ना ए आई जे, तो पहलुका जो होगा उसको कहते हैं आई और दूसरा क्या कहते हैं हम जे, बात समझिए ना। पहला जो होगा देखिए ना A11 लिखा हुआ है, तो पहला जो होगा से आई के मान और दूसरा जो होगा से जे के मान होता है। तो देखिए ना आई प्लस जे, तो आई के मान कितना 1 और प्लस 1, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, समझ गए। अब बटे 2, तो देखिए ना इसको जोड़िए तो क्या है 2 और 2 के स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 4/2, काट के कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए ना A11 का एलिमेंट आपको पता हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब सेकेंड नंबर देखिएगा A12 है, तो A12 तो पहलू का आई के मान और दूसरा जे के मान, तो देखिए 1 + 2 का स्क्वायर अब बटे 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 9 अब बटे 2। तो देखिएगा A12 के मान हो गया। अब उसी तरह क्या कीजिएगा, इसका निकाल A21, तो देखिए इधर हम निकाला, आप नीचे में निकालिएगा A21, देखिए नीचे बना रहे आपको, देखिए ना A21 तो पहला वाला आई के मान और दूसरा वाला जे के मान, तो देखिए ना आई के मान 2 और +1 का स्क्वायर अब बटे 2, तो 2 1 जोड़िए तो कितना 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। अब उसी तरह क्या कीजिएगा A22 का मान निकाल लीजिएगा, तो देखिए ना आई के मान में 2
और जे के माने 2, तो 2 और प्लस 2 दोनों को जोड़िएगा और इसका स्क्वायर कर दिया बटे 2, तो 2 जोड़ 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो 16 और बटे 2, तो इसको काटेगा कितना हो जाएगा 8। तो अब बात समझिए आप, अब इसका एलिमेंट को आप यहाँ पर क्या कीजिएगा नीचे लिखिएगा आप, हम ये जगह कर ये साइड में लिख रहे हैं। देखिएगा A11 फर्स्ट में था, देखिएगा A11 के मान आप क्या निकाल लाए हो 2, यहाँ 2 भर दीजिए, कोई दिक्कत। आप देखिएगा A12 के मान क्या लाए हुए हैं तो 9/2, कोई दिक्कत। आप देखिएगा A21 का मान कितना है 9/2 है और A22 का मान कितना है 8 है। तो यही ना आपका मैट्रिक्स निकालने के लिए कह रहा था, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तब 4 का पहला का आंसर क्या हो गया ए हो गया। जब 2 मतलब 2/2 का एलिमेंट बनाना तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी क्या होना चाहिए 2। A11 होगा तो पहलू का आई के मान होता है और दूसरा जे के मान होता है। यहाँ आपका इसका बना के दे दिया हुआ था इस तरह से आई प्लस जे के स्क्वायर और बटे 2 दोनों को जोड़ देना है और बटा 2 से भाग देना। तो उस तरह से 1 1 1 2 2 1 और 2 2 के मान निकाल लिए और उस तरह से निकाल के और उसका जब जो मान है वहाँ एलिमेंट के जगह पर बैठा दिए हुए हैं, कोई दिक्कत। और दूसरा नंबर इसको देख रहे हैं, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए आई जे बटे क्या है आई बटे जे है। आप बता रहे इसमें भी 2/2 का ही है, क्या है इसमें 2/2 का ही मैट्रिक्स है, समझे 2/2 का ही मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या सेम चीज़ है। A11 हो गया, यहाँ A12 हो गया, A21 हो गया और A22 हो गया। अब बात समझिए, पहले सबसे पहले A11 के मान निकलेगा तो पहला वाला आई के मान है, दूसरा वाला जे के मान, तो आई के मान भी 1 और जे के मान भी 1, तो टोटल कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब उसने A21 के मान A12 के मान निकालिए, क्या कीजिएगा A12 के, देखिए A12 के मान ने किया था आई के मान क्या हो गया 1 और जे के मान क्या हो गया 2, कोई दिक्कत। अब उसी तरह A21 के निकालिएगा तो आई के मान 2 और जे के मान 1, कोई दिक्कत। अब उस तरह A22 के मान निकालेगा तो आई के मान में 2 और जे के मान में 2, दोनों करके कितना हो गया 1। अब यह मान पुट के आप नीचे लिखिएगा A11 के मान क्या निकल रहा है 1, A12 के मान 1/2, A21 के मान 2 और इसका मान क्या हो गया 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है सॉल्व करके निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के और देख रहे हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए आई जे के मान दिया आई प्लस 2j का स्क्वायर बटे 2। अब इसमें भी 2/2 का है, देखिए ना पहला क्या है 1 A11 है, तो A11 तो आई के मान 1 और प्लस जे के मान तो 2 है और जे के मान 1, अब इसका स्क्वायर है अब बटे 2। तो 1 और 2 में 1 तो 2 होगा, तो दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9/2। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है A12 है, तो देखिए ना ए के मान क्या हो जाएगा आई के मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस 2 और जे के मान कितना है 2 है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर अब बटे 2। तो देखिए इसको सॉल्व करिए 1 और प्लस इसको गुना किया तो 4 हो जाएगा। अब दोनों का जोड़ के स्क्वायर अब बटे 2, तो 4 है 1 5 और 5 का स्क्वायर कीजिए कितना है 25/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसी तरह नेक्स्ट करेंगे हम A21 का सॉल्व करेंगे, तो देखिए ना A21 का सॉल्व करिएगा आप, तो देखिए ना आई के मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अब प्लस 2 गुने 1 मतलब जे के मान 1 है और इसका स्क्वायर अब बटे 2। अब इसको सॉल्व किया 2 जोड़ 2 अब बटे 2 और इसका स्क्वायर है, तो देखिए 2 जोड़ 2 4 और 4 का 16/2, इसको काटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह अब नेक्स्ट देखिएगा A22 होता है, देखिए आई के मान 2 और प्लस 2 गुना जे के मान कितना 2 है और इसका स्क्वायर अब बटे 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 2 4 का स्क्वायर अब बटे 2। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 अब बटे 2। अब इसको काट के कितना हो जाएगा 18। तो आपको सभी एलिमेंट पता हो गया, A11 के मान A12 के मान A22 के मान A21 के मान पता हो गया। अब इस जगह आप पुट कर दिए, देखिए इस जगह नहीं इसलिए यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा A11 के मान 9 में 2 निकला है
इसका निकला 2502, आप देख लीजिएगा बनाए हैं सो। और उसका क्या है, इसका 8 है और इसका क्या है 18। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप नीचे मुँह लिखिएगा, आप ऊपर नहीं लिखिए। अब देखिए 4 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब इसका अगला वीडियो हम क्या करेंगे, कल आपको इसका पूरा चैप्टर पूरा खत्म करके और अगला चैप्टर 3.2 का बेसिक बता देंगे आपको हम कल के वीडियो में। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और जितना भी क्लास 12th में जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट तक आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस सभी क्वेश्चन को वो अच्छा से पढ़ ले और एग्जाम में क्या होगा, अच्छा मार्क्स ला सके। और याद रखिए इससे अलग आप लोग को एग्जाम में एक भी नहीं मिलेगा। याद रखिए जितना हम बता रहे हैं सेम उसी आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, समझिए। एक भी आपका अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए आप मेरे साथ आप लगातार मेरे क्लास को ज्वाइन करके और क्लास रोजाना देखकर और अच्छा नंबर 100 में 100 आप ला सकते हैं। इससे एक भी नंबर आपको कम नहीं आएगा। इसलिए मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके, और जितना भी क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, अगर जो 12th में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के पास जो साइंस लेके पढ़ रहे जिनका मैथ है, उनके पास क्या करें, मेरा वीडियो को भेज दीजिए और उनसे सब्सक्राइब करके और मेरे से क्लास कर लें।